हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी लैंग्वेज और हिंदी ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मेनली आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस और टॉपिक जो होंगे वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एचपीयू बीएड एंट्रांस के रिलेटेड 60 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियो, जैसे नेशनल कमीशंस एंड कमिटीज़ ऑन एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, हिंदी, इंग्लिश, एचपी जीके, सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहां देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले हम विशेषण के बारे में। इससे भी पहले हमने हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है डिस्कस किए हैं। अगर वो आपने वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियोज़ देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं विशेषण के बारे में। विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। जो भी शब्द जो है वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। संज्ञा सर्वनाम के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। ये आपने याद रखना है। जो विशेषण होता है जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द जो हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे राम बहुत तेज दौड़ता है, ये वाक्य दिया है, राम बहुत तेज दौड़ता है। इसमें राम जो है वो क्या है, वो विशेष्य है, और बहुत जो है वो प्रविशेषण है, और तेज जो है वो विशेषण है। ये आपने याद रखना है। ये एग्जाम्पल के तौर पे हमने समझ लिया है। तो विशेषण कौन होते हैं, किन्हें कहा जाता है? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं, और विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहलाते हैं वो। तो एक जब वाक्य के माध्यम से हमने समझा, राम जो है वो बहुत तेज दौड़ता है। इसमें राम जो है वो क्या है, वो विशेष्य है, बहुत जो है वो प्रविशेषण है, और तेज जो है वो विशेषण है। अब हम बात करते हैं दिए गए उदाहरण में राम संज्ञा शब्द है, ये आपको पता है। इस वाक्य में जिसकी विशेषता तेज दौड़ने से है, अतः यहाँ तेज जो है वो विशेषण है। विशेषण राम की विशेषता बता रहा है, अतः राम जो है वो विशेष्य है। और विशेषण की विशेषता बहुत, यहाँ प्रविशेषण है। विशेषण के 4 प्रमुख निम्नलिखित भेद हैं। अब हम इनके जो टाइप्स हैं विशेषण के वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुणवाचक विशेषण के बारे में। गुणवाचक विशेषण कौन से होते हैं, इनको भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का जो बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। गुणवाचक विशेषण के जो प्रमुख रूप हैं वो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं, इनको हम बात कर लेते हैं। जैसे भाव हो गया, शूरवीर हो गया, कायर हो गया, बलवान हो गया, दयालु हो गया, निर्दयी हो गया, अच्छा बुरा इत्यादि। ये जो है वो विशेषण के कुछ उदाहरण हैं। जैसे काल जो है अगला, पिछला, नया, पुराना इत्यादि। स्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जैसे ग्रामीण, शहरी, मैदानी, पहाड़ी, पंजाबी, बिहारी इत्यादि। आकार के हिसाब से टेढ़ा मेढ़ा, सुंदर, भद्दा, लंबा, ऊंचा नीचा, ठिगना, चौड़ा इत्यादि। समय के आधार पर देखा जाए तो जैसे प्रातःकालीन, सायंकालीन, मासिक, त्रैमासिक, साप्ताहिक, दैनिक इत्यादि। दशा के हिसाब से देखा जाए गुणवाचक विशेषण तो जैसे स्वस्थ, अस्वस्थ, रोगी, निरोग, दुबला, कमजोर, बलिष्ठ इत्यादि। और रंग के हिसाब से देखा जाए लाल, हरा, पीला, नीला, काला, सफेद, बैंगनी, नारंगी इत्यादि। तो ये जो है वो गुणवाचक विशेषण के कुछ एग्जाम्पल थे, जो जैसे अलग अलग हैं। वैसे भाव के आधार पर देखा जाए, स्थान के आधार पर देखा जाए, तो ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं परिमाणवाचक के बारे में। परिमाणवाचक विशेषण कौन से होते हैं? तो जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा यानी कि नाप तोल, ये आपने याद रखना है, नाप तोल का बोध होता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो एक आपका हो गया निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक के बारे में बात करते हैं तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 1 लीटर दूध हो गया, 10 मीटर कपड़ा हो गया, 1 किलो आलू हो गया। ये जो है वो निश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण हैं।
तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कौन से होते हैं? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का जो है बोध होता है। उसी तरह अनिश्चितवाचक परिमाणवाचक विशेषण कौन से होते हैं? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध होता है, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे थोड़ा दूध, कुछ शहद, बहुत पानी, अधिक पैसा, ये जो हैं वो आपके अनिश्चितवाचक परिमाणवाचक के उदाहरण है। अब हम बात करते हैं तीसरा प्रकार जो है विशेषण का, वो आपका संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे एक मेज, 4 कुर्सियाँ, 10 पुस्तकें, कुछ इत्यादि। संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार वो कौन कौन से होते हैं? जैसे फर्स्ट आ गया आपका निश्चित संख्यावाचक। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे एक, दूसरा, तीसरा जो है ये आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। उसी तरह विशेषण जैसे हैं पूर्णांकवाचक विशेषण कौन से होते हैं? 1, 2, 4, 8, 10। अपूर्णांकवाचक कौन से होते हैं? आधा, सवा, डेढ़, पौना, ढाई। कर्मवाचक विशेषण के उदाहरण कौन से हैं? दूसरा, पाँचवा, आठवां, 10वां। आवृत्तिवाचक विशेषण के उदाहरण कौन से हैं? दुगुना, तिगुना, सौगुना। समुदायवाचक के उदाहरण कौन से होंगे? दोनों, तीनों, पाँचों, सातों इत्यादि। विभागबोधक के कौन से होंगे? 1, 1, 10, 10, 10, 10 घोड़े, प्रतीक आदि। तो ये जो हैं वो आपके विशेषण के कुछ एग्जाम्पल थे। उसके बाद अनिश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं? जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित संख्या का बोध होता है, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे थोड़े आदमी, कुछ रुपए, ये जो है वो आपके अनिश्चितवाचक संख्यावाचक के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं जो चौथा प्रकार है विशेषण का, वो सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं? जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं। तो जो सर्वनाम संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। यह, वह, जो, कौन, क्या, कोई, ऐसा, वैसा, वैसी इत्यादि ऐसे सर्वनाम हैं, ये आपने याद रखना है। और जो संज्ञा शब्दों के पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करते हैं, इसलिए सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जब ये सर्वनाम अकेले प्रयुक्त होते हैं तो सर्वनाम होते हैं। जैसे वे लड़का बदमाश है, इस परीक्षार्थी ने नकल की है। तो ये जो है वो आपके किसके एग्जाम्पल है? सार्वनामिक विशेषण के बारे एग्जाम्पल है। सार्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं? जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने विशेषण के बारे में कंप्लीट थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ये टॉपिक जो होगा काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे, क्योंकि यहाँ से विशेषण से 1 या 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। हम बात करते हैं हिंदी ग्रामर में एक आपने सुना होगा निपात के नाम से। निपात के नाम से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो निपात क्या होते हैं? मूलतः निपात का जो प्रयोग होता है वो अवयवों के लिए होता है। इनका कोई लिंग वचन नहीं होता है। निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द या पूरे वाक्य को श्रव्य भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। तो निपात के बारे में बात करते हैं। निपात सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं होते हैं। निपात का कार्य शब्द समूह को बल प्रदान करना है। निपात के निम्नलिखित प्रकार हैं। जैसे आपने सुना होगा स्वीकृति बोधक होते हैं, जैसे एग्जाम्पल हैं हाँ, जी, जी हाँ। नकार बोधक जो होते हैं जी, नहीं, नहीं। निषेधात्मक होते हैं मत। प्रश्न बोधक होते हैं क्या। विषयामादि बोधक होते हैं क्या, काश। और तुलना बोधक होते हैं सा। ये तो है निपात है। निपात क्या होते हैं आपने याद रखना है। निपात जो होते हैं वो निश्चित शब्द या पूरे वाक्य को एक तरह का बल देते हैं, बल प्रदान करते हैं, शब्द समूह को बल प्रदान करते हैं। ये आपने याद रखना है। किसी भी वाक्य में आपको अगर मान लो कोई वाक्य दिया होगा तो उसमें बोला होगा कि इसमें निपात क्या है, तो आपने इतना याद रखना है कि शब्द समूह को जिस शब्द से बल मिल रहा है उस वाक्य को, तो वो आपका निपात होगा। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब हम बात करते हैं अलंकार के बारे में। अलंकार के बारे में भी आपने सुना होगा। अलंकार के बारे में बात करते हैं। अलंकार की डेफिनेशन क्या है, अलंकार की परिभाषा क्या है? ये शब्द अलम और कार से मिलकर बना है। अलम का जो अर्थ होता है वो भूषण, आभूषण, सजावट, अर्थात जो सजावट करे वे अलंकार है। ये आपने याद रखना है। अलंकार को पारिभाषिक शब्दों में काव्य की शोभा बढ़ाने वाला धर्म या साधन कहा जा सकता है। ये आपने याद रखना है। अलंकार को पारिभाषिक शब्दों में काव्य की शोभा बढ़ाने वाला धर्म या
साधन कहा जा सकता है। अलंकार के दो भेद माने गए हैं। अब ये दो भेद कौन कौन से हैं इनको भी हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहला है आपका शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थ अलंकार। अब शब्द अलंकार क्या होता है? जहाँ शब्दों के सौंदर्य से भाषा या काव्य में एक लयात्मकता या आ जाए उसे शब्द अलंकार कहते हैं। इसके जो हैं वो तीन प्रमुख भेद हैं। कौन कौन से हैं? अनुप्रास अलंकार हो गया, जिस रचना में व्यंजन वर्णों की एक या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उस एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, तरनी तनुजा तट तमाल तरुबट बहुछाई। त वर्ण की आवृत्ति जो है ये आपको पता होगा। कूके लगी कोयले कंद बदन पै बैठी कोरी, क वर्ण की आवृत्ति है, ये आपको पता होगा। तो ये अनुप्रास अलंकार के एग्जाम्पल है। उसके बाद बात करते हैं यमक अलंकार के बारे में। यमक अलंकार जब किसी शब्द की बार बार आवृत्ति हो पर उसका अर्थ प्रत्येक बार पहले से भिन्न हो उसे यमक अलंकार कहा जाता है। जैसे माला फेरत जुग भया, फेरा ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो मन का जो है माला का दाना, मन का हृदय का है, ये आपको पता होगा। इसमें क्या है? शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है परंतु इसका अर्थ जो है वो प्रत्येक बार पहले से भिन्न है, यानी कि पहले से अलग है। उसी तरह श्लेष अलंकार की बात करते हैं। जब कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हुआ हो पर उसके दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हो तो उसे श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, ये आपने याद रखना है। जहाँ एक ही शब्द से दो या दो से अधिक अर्थ चिपके हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है, ये आपने याद रखना है। जैसे मधुबन की छाती देखो, सूखी इसकी कलियाँ। यहाँ कलियाँ शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो है आपका खिलने से पूर्व की दशा और एक है यौवन से पहले की अवस्था। तो श्लेष अलंकार क्या हो गया? श्लेष का अर्थ होता क्या है? चिपकना होता है। जहाँ एक ही शब्द से दो या दो से अधिक अर्थ चिपके हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे मधुवन की छाती देखो, सूखी इसकी कलियाँ। तो यहाँ कलियाँ शब्द के दो अर्थ हैं। कौन कौन से हैं? खिलने से पूर्व की दशा और यौवन से पहले की अवस्था। अब बात करते हैं अर्थालंकार के बारे में। अर्थालंकार के बारे में भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो अर्थालंकार कौन से होते हैं? जब शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के जो प्रमुख भेद हैं वो कौन कौन से हैं? एक हो गया उपमा। उपमा के बारे में, उपमा अलंकार के बारे में बात करते हैं। जहाँ एक वस्तु एवं प्राणी की तुलना उपमेय अत्यंत सादृश्य के कारण प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी उपमान से की जाए उसे उपमा अलंकार कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी देरी। तो हरिपद कोमल, कोमल से उपमेय उपमान, ये आपने याद रखना है। ये किसका एग्जाम्पल है? ये आपका उपमा अलंकार का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं रूपक अलंकार के बारे में। जहाँ गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाए, अर्थात दोनों को अभिन्न या एक कर दिया जाए तो उसे रूपक अलंकार कहा जाता है। जैसे पायो जी मैंने रत्न धन पायो, राम नाम से रत्न धन का आरोप होने से रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल आए महंत वसंत, महंत की सवारी में बसंत के आगमन का आरोप होने से रूपक अलंकार है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं उत्प्रेक्ष अलंकार के बारे में। इसमें उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय से में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाती है। इसके बोधक शब्द क्या है? मनु, मानो, जनु, जनहु, ज्यों, मनो। उदाहरण जैसे हैं, इसके एग्जाम्पल है, कहती हुई यो उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज गए, ले चला मैं तुझको तुझे कनक ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ण झनक। ये आपने याद रखना है। ये किसके एग्जाम्पल है? ये उत्प्रेक्ष अलंकार के एग्जाम्पल हैं। उसी तरह अतिशयोक्ति अलंकार कौन से होते हैं? जहाँ किसी गुण या स्थिति का लोक सीमा से अधिक अर्थात बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जरी गई जय गए निशाचर भाग। यहाँ हनुमान की पूंछ जो लंका दहन का कारण थी, आग लगने से पहले ही सारी लंका जल जाने का वर्णन है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। देख लो, एक एग्जाम्पल और है, देख लो साकेत नगरी है यहीं, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, साकेत नगरी इतनी ऊंची है कि आसमान से मिलने जा रहा है। यहाँ लोक सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। ये आपने याद रखना है। तो अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है? इस जहाँ किसी गुण या स्थिति का लोक सीमा से अधिक अर्थात बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। अब हम बात करते हैं मानवीकरण अलंकार के बारे में। तो मानवीकरण अलंकार में क्या होता है? जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो अर्थात जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे सुनहरे तीर बरसाती
जय लक्ष्मी सी उदित हुई, यहाँ उषा को सुनहरे तीर बरसाती हुई नायिका के रूप में दिखाया गया। तो ये आपका कौन सा हुआ? ये मानवीय अलंकार हुआ। जहाँ वो जड़ पर चेतन का आरोप हो, अर्थात जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ जो होता है वो आपका मानवीकरण अलंकार होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से पहले भी हमने हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे, जैसे संज्ञा के बारे में, सर्वनाम के बारे में। संज्ञा क्या होती है? जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, नाम, भाव आदि का बोध होता है उसे संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, वो नाम होता है। तो संज्ञा के प्रकार कौन कौन से थे हमने डिस्कस किए, जैसे जातिवाचक संज्ञा हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। अब जातिवाचक संज्ञा को हम थोड़ा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता था? जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है, ये आपने याद रखना है। जैसे घर कहने से सभी तरह के घरों का, पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का, और नदी कहने से सभी नदियों का जातिगत बोध होता है। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी हुई? जिन शब्दों से एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है। उसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती थी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती थी जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे व्यक्तियों के नाम हो गया राम, कृष्ण, महात्मा, बुद्ध, हजरत मोहम्मद, ईसा मसीह इत्यादि। फलों के नाम जैसे आम, अमरूद, सेब, ये आपको पता होगा। उसी तरह भाववाचक संज्ञा क्या होती थी? भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण के अर्थ में सुंदरता हो गया, कुशाग्रता हो गया, बुद्धिमत्ता होगी। अवस्था के अर्थ में जवानी, बचपन, बुढ़ापा हो गया। दशा के अर्थ में उन्नति, अवनति, चढ़ाई, ढलान इत्यादि हो गया। भाव के अर्थ में मित्रता, शत्रुता, कृपणता होगी। ये आपने याद रखना है। उसी तरह जो चौथा प्रकार था संज्ञा का, वो क्या था? वो समूहवाचक संज्ञा था। समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों में एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें भी समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे व्यक्तियों के समूह में जैसे सुना होगा कक्षा, सेना, समूह, संघ, टुकड़ी, गिरोह और दल। वस्तुओं के समूह में कुंज, ढेर, गट्ठर, गुच्छा, ताश, टी शर्ट, ये आपने याद रखना है। द्रव्यवाचक संज्ञा मटेरियल नॉन में क्या होता था? मटेरियल नॉन में आपको पता होगा जिन संज्ञा शब्दों से ऐसे पदार्थ, सामग्री या द्रव्य का बोध होता है जिसे हम नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या सामग्री का द्रव्य बोध होता है जिन्हें हम नाप तोल तो सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे धातुओं के नाम आपको पता होगा सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पित्तल आदि। पदार्थों के नाम हो गए दूध, दही, घी, तेल, पानी आदि। गैसीय पदार्थों के हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, धुआं आदि। इन्हें हम नाप तोल तो सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, उसे कौन सा मटेरियल नॉन कहा जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए, जैसे विशेषण हो गया, निपात हो गया, अलंकार हो गया। इनको हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया ताकि अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित हो। इससे पहले भी हमने संज्ञा, सर्वनाम और बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो डिटेल में डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप HPUB एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। वहाँ पर आपको HPUB एंट्रांस के रिलेटेड 60+ वीडियो, 50+ वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।